हेलो एवरीवन, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग अपडेट आईटीआई करियर यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से निकल कर आने वाली परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके लिए आप लोग ऑल ओवर इंडिया में किसी भी लोकेशन से अगर हैं तो आप इस फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं। अगर आप किसी भी विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप इस फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं तो इसमें जेंडर का भी कोई बैंडेशन नहीं है। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बॉयज़ एंड गर्ल्स किसी भी लोकेशन से ऑल ओवर इंडिया में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हम सारी बातें बताएंगे आपको। नोटिफिकेशन में क्या चीज़ दी गई है, आप लोग फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इस क्वालिफिकेशन को किस तरह से अपने पास रखेंगे, तो आप लोग को सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से उन्हें भी कहीं ना कहीं फ़ायदे हो जाए और हमें भी इससे कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिल जाए, ताकि हम भी आपको जो नोटिफिकेशन बताते हैं तो हमें भी कोई आपसे फ़ायदे हो जाए। उसके अलावा मैं बता दूं, आप लोग को हम हमेशा वीडियो को लाइक करने के लिए कहते हैं, ताकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ कितना प्यार बना कर रखें और हमें उस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन की बातें बता सकें। प्यारे साथियों, डीआरडीओ की तरफ से निकल कर आने वाली परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में हम बताने वाले हैं आपको कि इसमें क्या क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाली है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, कितनी पोस्ट हैं, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या सैलरी होने वाली है। तो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल को ऑल पर क्लिक कर देंगे, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन दें आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। माय ऑल डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जो कि आपके मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र हो। तो आपको सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन करना है। हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे कि हमारे पास ये ब्राउज़र है, ये क्रोम ब्राउज़र है। आपको यहाँ सर्च करना है DRDO एंड देन नाउ यू गो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीआरडीओ। ओके, तो डीआरडीओ के सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो हम यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कहीं ना कहीं इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये डीआरडीओ का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ, तो ये नोटिफिकेशन जो है 2 दिन पहले ही जारी की गई थी। हम आपको अपडेट करने में थोड़ी लेट हो गई हमें, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से हम आपको कहीं ना कहीं अपडेट नहीं दे सके। प्यारे साथियों, इसके अलावा मैं बता दूं तो ये अपडेट 2024 में 2 दिन पहले ही दिया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको आज कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पे जब देख रहे हैं कि ये 3 डॉट्स हैं, आप यहाँ पे 3 डॉट्स को देख रहे हैं, इस 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको जैसे ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस पे आपको करियर वाले ऑप्शन पे क्या करना है, करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको सारी बातें हम लाइव प्रूफ में दिखाने वाले हैं। जो डीआरडीओ का जो वैकेंसी आया, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट जो है, इसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया दी गई है, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात कही है वो क्या है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ JRF, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलो के सीट के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। वो भी कहाँ से, तो आपको चंडीगढ़ से ये वैकेंसी दी गई है। ओके मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा मैं बता दूं आपका ये लास्ट डेट जो है, जो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो आपको 3/1/2024, मतलब कि इस जनवरी के 30 तारीख तक आप इस फॉर्म को कहीं ना कहीं भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। अब हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या क्राइटेरिया दी गई है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखाते हैं। देन माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ऑन डीआरडीओ ऑफिशियल वेबसाइट।
हम लोग पहले डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले डीआरडीओ का जो होम पेज है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, व्हाट्स न्यू, मतलब कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं यहाँ नोटिफिकेशन में दिखाई जा रही है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये सारी डिटेल जो भी चीज़ आपके डीआरडीओ मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बीत रही है वो सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप रिफ्रेश करेंगे। ऐसे ही आप लोग रिफ्रेश करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे जाने पे आपको डेट दिख रहा होगा 2/1/2024 को एक नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया गया है, जो कि ये हमेशा कहीं ना कहीं स्लाइड होते रहता है, ऊपर की ओर निकलते रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं रोक कर दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपकी क्राइटेरिया क्या होने वाली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, सारी बातें बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको ये परमिशन मांगता है, यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक यस टू प्रोसीड। अगर इसे क्लिक करते हैं, अगर प्रोसीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे यस पे, और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही इंटरफेस खुलकर आएगा आपको स्क्रॉल करना है और आपको हम बताएंगे कि आपका हेडलाइन है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ JRF, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपका कहीं ना कहीं परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। प्यारे साथियों, ये स्थान कहाँ पे, चंडीगढ़ TBRL में आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई है। इसका लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है ये आपका 30/1/2024, मतलब कि आप जनवरी के 30 तारीख तक इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेटस की बात करें तो आप स्टेटस यहाँ देख सकते हैं, ओपन स्टेटस है, मतलब कि फॉर्म कहीं ना कहीं फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसकी लोकेशन है जिसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं 99% बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट है, तो आप लोग भी इस फॉर्म को कहीं ना कहीं ज़रूर भरें। उसके बाद हम आपको एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके दिखाएंगे। ये आपका एडवर्टीजमेंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं डाउनलोड होकर कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको ऊपर में देखना है एडवर्टीजमेंट नंबर TBRL JRF, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 1/2024, मतलब कि 2024 के पहले महीने में ये घोषित किया गया। 2 दिन हम लेट आपको अपडेट दे रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तहे दिल से सॉरी कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जो कि हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, सेक्टर 30 चंडीगढ़। ठीक है, ये आपका स्थान का सारा डिटेल दिया गया है। इसके बाद आपको किस किस सीटों के लिए वैकेंसी आई है, ये सारी बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सीट है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर इसमें एलिजिबल है, जिसमें BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियर इन फर्स्ट डिवीजन विद द वैलिड NET या तो गेट से अगर आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई हैं मैकेनिकल इंजीनियर में। ठीक है, तो उनके लिए जूनियर रिसर्च फेलो का वैकेंसी आया है। इसके अलावा इस फॉर्म को आप 30 तारीख तक भर सकते हैं, ये बातें हमने आपको पहले ही बता दी थी। उसके बाद दूसरी पोजीशन की बात करें, दूसरा जो आपका रिक्वायरमेंट निकल कर आया है वो जूनियर रिसर्च फेलो का ही है, जो कि आप फिजिक्स से भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स इन फर्स्ट डिवीजन विद द वैलिड NET नीट से अगर आपने कहीं ना कहीं ये क्वालिफिकेशन अपने पास रखते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म जो फिलअप कर सकते हैं वो 2/2/2024, मतलब कि फरवरी के 2 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरा वैकेंसी आप देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए, BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने अपनी वैकेंसी के लिए, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस क्वालिफिकेशन को अपने पास रखना, वो भी कहाँ से, नीट या तो गेट से अगर आप इस क्वालिफिकेशन को अपने पास रखते हैं। डेट की बात करें तो 6/2/2024 तक आप इस फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल है। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, सैलरी की क्या बातें होंगी,
एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे मेरे साथ। ये सारी सीटें हम आपको नोटिफिकेशन जो है आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ भी आसानी से दे दी जाए। और आपको अगर हम कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन नहीं बता पाते हैं तो आपको वहाँ सबसे पहले अपडेट दे सके। आगे बात करेंगे प्यारे साथियों एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज 28 ईयर्स ऑन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, और परमानेंट रिक्रूटमेंट में क्या बताया गया कि ये वॉक इंटरव्यू बताया गया। क्या ये वॉक इंटरव्यू है, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपको जब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई भी पेमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जो बता दें तो 5 ईयर का जो है आपको रिलैक्सेशन दिया गया SC/ST बच्चों के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन क्या है तो OBC कैंडिडेट को कहीं ना कहीं दी गई है। आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं 5 ईयर SC/ST एंड 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। इसके बाद आपको बता दें प्लेस ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका इंटरव्यू बेसिस पे है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं परमानेंट रिक्रूटमेंट में रखा जाएगा। तो आपका जो इंटरव्यू का पहले से वो टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लैब TBRL सेक्टर 30 चंडीगढ़ में आपको कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा इसकी इंटरव्यू के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपके लिए जानकारी थी जो कि हमने आपके लिए शेयर करी। तो ये सारी नोटिफिकेशन थी जो कि हमने आपको बताया। अब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना हमने पहले ही बता दिया कि इसका फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना ये भी हम बताएंगे। और फॉर्म फिलअप करने के सारे प्रोसेस के साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, तो सारी बातें हम आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके बता देते हैं। प्यारे साथियों, सारा कुछ बताने के बाद हम आपको सबसे पहले सैलरी की बातें कि सैलरी आपकी क्या होने वाली है, इसके अलावा आप इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, ये सारी बातें हम बता देते हैं। सबसे पहले आप सैलरी में देख सकते हैं, तो सैलरी आपको जो दी जाएगी वो 67,000 से लेकर आपको 37,000 के बीच में दी जाएगी। ठीक है, JRF आपकी कटेगी, उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं ये 67 और या तो 37,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके अलावा आपकी बात करें तो एज की बात करें तो मिनिमम एज वो आपकी 28 ईयर बताई गई है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 35 ईयर बताई गई है। इसके अलावा आपके पास एज रिलैक्सेशन होगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन है, और आप किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये ऑफलाइन फॉर्म भरी जाएगी। ये फॉर्म में जो है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब कि आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको सबसे पहले इसके फॉर्म भरने के लिए ऑफलाइन फॉर्म इसका कहीं ना कहीं भरा जाना है। आपको सबसे पहले एक लिफाफा लेना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसकी जीरोक्स कॉपी करनी है, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, फिर जाकर उस लिफाफे में आपको कहीं ना कहीं दी गई एड्रेस पे पहले पोस्ट करनी होगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर जाके आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के लिए आपको हायर किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना। आप फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे ये चीज़ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे फॉर्म, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले फॉर्म में कैसे आपको फिलअप करना है ये चीज़ बता देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये DRDO का ऑफिशियल वेबसाइट का फॉर्म है। हमने आपको सारी चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके बताइए। एप्लीकेशन फॉर रिसर्च एसोसिएटेड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, ये आपको बताई गई है। उसके बाद सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पहले नंबर पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि आप अपना नाम लिखेंगे, वो भी कब तो ब्लॉक अक्षरों में, मतलब कि कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। दूसरे नंबर पे बात करें तो फादर्स नेम, सन ऑफ, अपने पिता का नाम लिखना है जो कि कैपिटल लेटर में, फिर मदर्स का नाम लिखना है। उसके सपोज नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया या तो आपको कोई निक नेम होगा तो आप सपोज नेम को भी फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नहीं भी फिलअप करते हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी सपोज नेम है। ओके, इसके अलावा 5वें नंबर पे आपको जेंडर देना है कि आपकी जेंडर क्या है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, OBC SC ST जनरल, आप किस कैटेगरी में आते हैं तो ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। 7 में डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपकी जन्म तिथि क्या है, वो भी आपको अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार फिलअप करना है। और आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के
अनुसार फिलअप नहीं करते हैं तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होने वाले हैं। उसके बाद आपकी एज क्या होगी वो आपको काउंट करके यहाँ लिखना होगा कि आपकी एज कितनी दिन, कितने वर्ष और कितने घंटे या तो कितना मंथ हो चुका है प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। इतना कुछ करने के बाद प्यारे साथियों आपको सबसे पहले अपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना ही है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन की जा सके। कई बार होता क्या है कि आप रहते कहीं और हैं और आपकी परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो आप परमानेंट एड्रेस दे देते हैं और किसी भी संस्थान को या तो किसी भी डाक को आपको ढूंढने में तकलीफ होती है, तो आप परमानेंट एड्रेस अगर वही है तो आप परमानेंट एड्रेस रख देंगे और फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देंगे जिससे आपकी कम्युनिकेशन की जा सके, आपको कहीं ना कहीं लेटर दिया जा सके अगर आप क्या है कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी देनी है, उसका रिलीजन देना कि आप इंडियन हैं, इंडियन में आपको नेशनलिटी देनी है, उसके बाद रिलीजन में आपको हिंदू मुस्लिम क्या है वो आपको फिलअप करना है। इसके अलावा मैं बता दूं तो आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। आपने मेट्रिकुलेशन कहाँ से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट थे, यूनिवर्सिटी, मंथ, ईयर, सारे कुछ आपको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने किया है या नहीं किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर आपकी बीएससी अगर कंप्लीट है तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं आप। उसके बाद बीटेक जो कि आपकी क्राइटेरिया मांगी गई है, एमटेक अगर किए हैं तो आप डाल सकते हैं, पीएचडी अगर है आपके पास तो भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी लिस्ट है जो कि आपसे मांगी गई है। ठीक है प्यारे साथियों, एंड 16 नंबर क्या एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, आप किसी भी संस्थान में काम करते थे या तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करते थे तो उसकी अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस एक्सपीरियंस को इसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप 17 नंबर में देख सकते हैं वेदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास वेदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप इतना कुछ करने के बाद आपको अपना डेट एंड नेम मेंशन करना है, फिर आपकी सिग्नेचर करनी है और फिर आपको लिफाफे में पैक करके कहीं ना कहीं इस फॉर्म को पोस्ट कर देना है। किसके लिए, तो चंडीगढ़ के लिए पोस्ट कर देना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जानकारी आप लोग के लिए थी। ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं DRDO की तरफ से निकल कर आने वाली थी, निकल कर आई थी, जिसका इन्फॉर्मेशन हमने आप लोग के लिए कहीं ना कहीं लेकर आया था। प्यारे साथियों 2 दिन लेट हुई, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कहीं ना कहीं मदद हो जाए, वो भी इस फॉर्म के लिए अगर एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्यारे साथियों हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में अच्छी नोटिफिकेशन के साथ, किसी बेहतर जानकारी के साथ, और आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप इसी तरह प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। इसके साथ हम आप लोग से विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।